नमस्कार। आज हम पुरी, उड़ीसा में जो प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है, उस पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जो भी जानकारी हमें मिली है उसके आधार पर कोशिश रहेगी कि इस पवित्र जगह के कुछ सबसे दिलचस्प पहलू और इसका जो महत्व है उसे समझें। जानकारी ये बताती है कि मंदिर भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा को समर्पित है और इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था। जी, गंग वंश के राजा थे अनंत वर्मन चोडगंग देव। हाँ। उन्होंने करवाया था। हाँ, ये एक जरूरी ऐतिहासिक बात है। बिल्कुल। और ये भी जानना जरूरी है कि ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये भारत के जो 4 प्रमुख धाम है ना, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी, उनमें से एक है। अच्छा। तो मतलब इसका महत्व बहुत ही ज्यादा है। पूरे देश के लिए एक आस्था का केंद्र है ये। सही कहा। और यहाँ की कुछ चीजें तो बहुत ही मशहूर हैं। सबसे पहले जाहिर है रथ यात्रा। वार्षिक रथ यात्रा जून जुलाई में होती है। जी हाँ, जून जुलाई। इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा तीनों को बड़े बड़े रथों पर बैठाकर गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं। हाँ, सुना है, विशाल रथ होते हैं। बहुत विशाल। और ये सिर्फ एक जुलूस नहीं है, लाखों श्रद्धालु आते हैं, वो खुद इन रथों को खींचते हैं। लाखों लोग। हाँ, ये दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक माना जाता है। अच्छा। हर साल नए रथ बनते हैं और उन्हें खींचना बहुत पुण्य का काम समझा जाता है। ये मंदिर का मतलब सबसे बड़ा सार्वजनिक उत्सव है। ये तो हुई बाहरी भव्यता की बात। लेकिन एक और चीज है जो काफी रहस्यमयी लगती है, नवकलेवर। हाँ, नवकलेवर। ये एक बहुत ही गहरी और कह सकते हैं अंदरूनी परंपरा है। सुना ये हर 12 या 19 साल में होता है। इसमें मूर्तियों को बदला जाता है। जी बिल्कुल। जो मुख्य देवता हैं, उनकी मूर्तियों को खास किस्म की नीम की लकड़ी, जिसे दारू ब्रह्म कहते हैं, उससे दोबारा बनाया जाता है। दोबारा बनाया जाता है, ये तो बड़ी बात है। और सुना है ये प्रक्रिया बड़ी गोपनीय रखी जाती है। हाँ, बहुत ज्यादा। इसकी गोपनीयता, एक तरह से इसकी पवित्रता बनाए रखने के लिए जरूरी है। वो सही लकड़ी ढूंढना, मतलब दारू ब्रह्म की खोज, वो अपने आप में एक जटिल प्रक्रिया है। खास निशान देखे जाते हैं पेड़ों पर। अच्छा। फिर पुरानी मूर्तियों का विसर्जन, नई मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा, ये सब कुछ चुनिंदा पुजारी ही करते हैं और बहुत गुप्त तरीके से। तो ये सिर्फ मूर्तियां बदलना नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन और नवीनीकरण का जो चक्र है ना, उसका एक गहरा आध्यात्मिक प्रतीक है। जैसे दिव्यता भी सृजन और विलय के चक्र से गुजरती है। कमाल है। मतलब एक परंपरा में इतना गहरा दर्शन। सही कहा। और इसी तरह की भव्यता, या कहें एक अलग पैमाने पर, मंदिर की रसोई में भी दिखती है। महाप्रसाद वाली बात। हाँ, वो तो अद्भुत है। कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी मंदिर रसोई है। रोजाना हजारों भक्तों के लिए महाप्रसाद बनता है वहां। हजारों के लिए रोज? ये कैसे संभव होता है? यही तो आस्था और प्रबंधन का संगम है। कहते हैं कि प्रसाद मिट्टी के बर्तनों में बनता है, पारंपरिक तरीके से 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखकर। मिट्टी के बर्तनों में? हाँ। और मान्यता है कि प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, चाहे कितने भी भक्त आ जाएं। ये सिर्फ खाना नहीं, भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। अविश्वसनीय, सच में। और एक और चीज जो हमेशा कौतूहल जगाती है, वो मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज। हाँ, वो ध्वज। कहते हैं कि वो हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। क्या ये सच है? देखिए, कहा तो यही जाता है। स्रोत भी इसे अक्सर एक चमत्कार या रहस्य ही बताते हैं। अब इसका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण शायद न मिले, लेकिन स्थानीय भक्तों के लिए ये भगवान जगन्नाथ की इच्छा और मंदिर की दिव्यता का प्रतीक है। सही। ये उन चीजों में से है जो आस्था को और मजबूत करती है। बिल्कुल। ये मंदिर के रहस्य को और गहराता है। और एक बात जो अक्सर चर्चा में रहती है, वो है प्रवेश के नियम। जानकारी ये कहती है कि गैर हिंदुओं को मुख्य गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं है। जी हाँ, ये बात सही है। और स्रोतों के मुताबिक ये परंपरा शायद ऐतिहासिक सुरक्षा कारणों से जुड़ी हो, या फिर मंदिर की पवित्रता बनाए रखने की जो सदियों पुरानी प्रथाएं हैं उनसे। कई पुराने और महत्वपूर्ण हिंदू मंदिरों में ऐसी व्यवस्था है। अच्छा। लेकिन हाँ, ये भी कहा गया है कि सभी लोग परिसर के बाहर से दर्शन कर सकते हैं, या पास में एक लाइब्रेरी है, रघुनंदन लाइब्रेरी। अच्छा। उसकी छत से भी। हाँ, तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल या 4 धामों में से एक होना ही नहीं है, बल्कि इसकी पहचान है भव्य रथ यात्रा से, वो गहरी आध्यात्मिक परंपरा, नवा कलेवर, वो अद्भुत महाप्रसाद व्यवस्था और वो रहस्यमयी ध्वज। हाँ, ये सब मिलकर इसे बहुत ही अनूठा बनाते हैं। बिल्कुल। और ये सोचने पर मजबूर करता है ना, कि कैसे गहरी आस्था, सदियों पुरानी परंपराएं, इतनी बड़ी सामूहिक भागीदारी और कुछ अनसुलझे विस्मयकारी रहस्य
ये सब मिलकर किसी जगह को इतना जीवंत बनाए रखते हैं, आज भी लाखों लोगों को खींचते हैं। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि आज के समय में भी ये चीज़ें लोगों को कैसे जोड़ती हैं, कैसे प्रभावित करती हैं, चाहे वो मन की शांति के लिए हो या बस एक मानवीय जिज्ञासा। जी, ये अपने आप में एक गहरा विषय है।